दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर हो रहे घमासान से जनता का नुकसान, कौन है जिम्मेदार? आपके ऑप्शंस 3 हैं। ए आम आदमी पार्टी, बी बीजेपी और सी दोनों, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों। आप क्या सोचते हैं? सच का मीटर हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए रीना गुप्ता मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, और सूर्या मैथिल हैं, बीजेपी नेता। मैं आपसे शुरुआत करती हूं। रीना गुप्ता, जिम्मेदार कौन है आम आदमी का जो नुकसान हो रहा है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में इसको हल नहीं कर पा रही, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदारी किसकी? देखिए नगमा जी, हमने देखा है कि अक्सर कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, लेकिन हारने के बाद भी उसकी कोशिश पूरी ये रहती है, बाय हुक या बाय क्रुक, कैसे ही वो अपनी सरकार बना पाए। और दिल्ली में भी हम यही देख रहे हैं कि 15 साल में दिल्ली की एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी ने दिवालिया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली एमसीडी बुरी हालत में थी। यही कारण था कि 15 साल के बाद दिल्ली की जनता ने क्लियर मेजॉरिटी दी आम आदमी पार्टी को। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के 151 वोट हैं सदन में और भारतीय जनता पार्टी के 104 वोट हैं। तो नगमा जी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि चुनाव को रोकने की कोशिश कौन करेगा? जिसकी की मेजॉरिटी नहीं है, जिसकी माइनॉरिटी है। और यही भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। पिछले 3 बार से कोशिश हो चुकी है मेयर बनने की, इस बार भी कोशिश हुई, और वीडियो सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने वहां पे आपने की रीना जी, आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, लोगों ने चुनकर भेजा आम आदमी पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें रोक लगा रही है कि मेयर चुना जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नेता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये अड़ंगा कहाँ पे लग रहा है? क्यों नहीं मेयर का चुनाव हो पा रहा है? मैं 1 मिनट रीना जी, समय कम है इसलिए उनको भी मौका दे दें। पहले बताइए आप, सूर्य कुमार मैथिल। धन्यवाद नगमा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। वंदे मातरम। कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप देखिए जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो हैं, वो लगातार जिस प्रकार के अनगल प्रलाप और आरोप लगा रही हैं, वो बहुत निंदनीय है। नहीं, इसमें आरोप क्या था? उन्होंने कहा उनको मेजॉरिटी मिली तो मिली, आपको नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ ये कहना है कि आप लोग बनने नहीं दे रहे, मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे। आपका पूरा देश देख रहा है, मुझे भी अपनी बात को रखने का मौका देना। पूरी कीजिए बात। पर आपने कहा अनर्गल आरोप, उसी में कह रही थी कि क्या इसमें अनर्गल आरोप ही है। आपने उस चीज को नहीं सुना कि इन्होंने कहा कि दिवालिया कर दिया। असल में दिवालिया किसने किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि पेरेंट अथॉरिटी दिल्ली की सरकार थी। उन्होंने दिल्ली के अंदर जब से सत्ता में आए, तब से नगर निगम को लगातार फंड्स की कमी की, और यही कारण रहा कि दिल्ली की जो नगर निगम है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई। चलिए हम सदन में आते। आप देखिए लगातार जिस दिन पहली बैठक हुई, उस दिन आम आदमी पार्टी में जो बौखलाहट है ना, वो साफ इसलिए दिख रही है क्योंकि मनोनीत जो पार्षद हैं, ये उनको पहले तो शपथ नहीं दिलाने देना चाहते थे। दूसरी बात, ये चाहते हैं कि उनका वोट ना डले। अरे सदन के अंदर जो बायलॉज है, जो प्रस्तावना है, जो संविधान है नगर निगम का, उसी के आधार पर चुनाव होगा। आप अपनी गुंडागर्दी सूर्या जी, मैं आपसे पूछूं कि ये सदन के अंदर बात कहां पे अटक रही है, और लड़ाई तो अब सदन के बाहर भी आ गई है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसमें नुकसान तो जनता का हो रहा है, तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? अब सूर्य मैथिल। देखिए नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव लोकतंत्र में विश्वास करती है। ये आम आदमी पार्टी की तरह हम लोग गुंडागर्दी नहीं मचाते। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश को और आम आदमी पार्टी को भी, कि दिल्ली की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। आप चुनाव से मत घबराइए। यदि बैलेट बॉक्स में जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन मेयर बन रहा है। तो आपको बौखलाहट किस बात की? आप चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे हैं? अपने गुंडों से आप चुनाव को बार बार आप बार बार क्यों कहते हैं कि भैया वहां पर मनोनीत पार्षद नहीं वोट डालेंगे? सूर्य जी, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं होने दे रहे, क्यों नहीं वोटिंग होने दे रहे? मेयर का चुनाव हो जाएगा। रीना जी, आप बताइए। देखिए नगमा जी, ये लोग चुनाव हार गए हैं, इनको अरे कैसे एकदम हार गए हैं? इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम चुनाव हार गए हैं।
कैसी अब बातें करते चुनाव हैं? हारने के हम भी बाद कड़ी बात करते थे आप कि अरे हम बोलने 50 दीजिए, सीटों शांत हो को जाइए, 30 चिल्लाइए मत, करेंगे, बोलने 220 दीजिए। आएंगे, नगमा 230 जी इनको शांत करिए, क्या स्थिति हुई? दिल्ली की जनता ने आपको बता नगमा जी दिया इनको आपकी शांत हैसियत। करिए, मैं रीना ऐसे नहीं आपको बोलूंगी। बता दिया रीना 50 गुप्ता साल को के अपनी बात शासन पूरा के कर लेने बाद दीजिए ना। किसी आप को सूर्य पता मैथिल, था आपने कि भी आप बोली लोगों अपनी ने बात। उनको आप कह रहे हैं कि परेशान किया है, चुनाव, आपने आप उनको बात दिल्ली पूरा की करने नगर निगम दीजिए। का पैसा नहीं दिया है, यही देखिए कारण रहा नगमा है जी, कि दिल्ली ये की जनता भारतीय ने जनता पार्टी ना तो संविधान मानती है, ना कोई एक्ट मानती रीना जी, है। मैं आपसे डीएमसी सिंपल बात एक्ट पूछ रही हूँ में कि आखिर ये मेयर का जो मुद्दा अटका हुआ है, ये होगा कैसे, सुलझेगा कैसे? क्या चाहती है आम आदमी पार्टी? नगमा जी, डीएमसी एक्ट में क्लियरली लिखा है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अरे कल भैया, को कहने लगे कहाँ कि पढ़ लिया कुर्सी, डीएमसी टेबल, एक्ट? मेज, कैसे पंखे झूठ बोल सब रही है? वोट देखिए करेंगे नगमा, भारतीय जनता पार्टी की झूठ तरफ बोल से। रही है ये। तो क्या उसको अलाउ किसने करना कहा चाहिए? कि डीएमसी एक्ट संविधान में ये कुछ लिखा होता है कि हुआ नहीं है? होता है? आप ये कौन से भारतीय जनता डीएमसी एक्ट पार्टी को लेके जो है, घूम ये रही हैं? संविधान को तो डीएमसी मानती एक्ट नहीं में है, साफ ये तो लिखा है सिर्फ मनोनीत मनुस्मृति को पार्षद मानती है। आप वोट इनको कर ये सकते बात हैं। मान एक एक करके लेनी बात चाहिए। करिए ये सूर्य देश मैथिल, जो आप है, सुन लीजिए एक मिनट। संविधान रीना के गुप्ता हिसाब को, से फिर आपके चलता पास है, आऊंगी। मनुस्मृति के आपने हिसाब किस से नहीं प्रकार चलता से है। आपराधिक छवि के अरे विधायकों को अपराधी की रहने दीजिए मनोनीत आप। करके वहां आप पर बताइए, वोट मनोनीत डलवाने के पार्षद लिए ने तैयार आज तक किया? देखिए, वोट आप नहीं जो किया सदन है। के अंदर और सदन के बाहर जिस तरह टकरा रहे हैं, वही हालत यहाँ पर भी। आप एक एक करके बोलेंगे। आपकी जेल याफ्ता होने जा रहे हैं। सूर्य मैथिल, एक मिनट, आप लोग, रीना गुप्ता एक आप मिनट, लेके एक मिनट, आप एक भेज मिनट दिया। उनको सुन लीजिए कि सूर्य मैथिल, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी क्या चाहती है, कैसे क्या हो अब आगे? सिंपल एक लाइन में अपनी बात नगमा जी, कीजिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, नगमा जी, मुझे एक मिनट, आम रीना आदमी जी आ पार्टी रही को हूँ, मेरा आ रही हूँ आपके सुझाव पास। है। सूर्य मैथिल, आम हाँ। आदमी पार्टी को मेरा सुझाव है, थोड़ा सा दिल्ली के लोकतंत्र का सम्मान करें। दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, थोड़ा सा 10 सीटें आपको फालतू दी हैं, लेकिन यदि डीएमसी एक्ट को उठा के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूर्ण बहुमत में है। आप इसलिए बौखला रहे हैं। आप चुनाव हो जाने दीजिए, बैलेट के अंदर वोट पड़ेंगे, सबके सामने गिनती होगी। काहे बदला रहे, काहे बौखला खा रहे हैं आप किस बात पर इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप? तो आप इस इस प्रकार की तरह का जो दिल्ली रीना जी, आप विधानसभा में कर रहे इनके हैं आप और इसी जो प्रकार ये की सवाल उठा रहे हैं, आप उसका जवाब दे। नगर फिर उसके बाद आप दोनों से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ और तमाम कर्मचारियों के साथ जो अन्याय कर रखा है, जहां नीतिगत फैसले नहीं हो पा रहे हैं, जहां सैलरीज अटकी हुई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रीना जी, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है नगमा जी? पूर्ण बहुमत है, मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे। कल को ये बोलेंगे कि कुछ नहीं पंखे, होने दे रहे हैं, कुर्सी, तो टेबल उल्टा सब चोट वोट कोतवाल को करेंगे। दाते। कोई अलाउ किया जाएगा क्या? संविधान के हिसाब से चलेगा ये देश, इनके भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा ये देश। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका नगमा जी दायर किस कर प्रकार दी से है। उल्टा कल चोर हियरिंग हो कोतवाल रही को है। डांटे, हमें सिर्फ खुद सुप्रीम चुनाव कोर्ट नहीं से होने ही दे रहे कुछ हैं, हार उम्मीद के है। डर से, और भारतीय ये हम जनता पे पार्टी आरोप का लगा रहे हैं बस कि हम चले चुनाव तो नहीं होने पूरे दे रहे। देश अरे में भैया, इन्होंने जो जिनको गुंडागर्दी मनोनीत मचा करा रखी गया है पार्षदों को, लेकिन आप उनको दिल्ली क्यों में नहीं हम वोट अलाउ डालने नहीं करेंगे देंगे? इनको पहले गुंडागर्दी आप के उनको लिए। शपथ नहीं इनको लेने समझ दे में रहे नहीं थे, आ रहा है अब कि उन्होंने ये शपथ ले कांग्रेस ली, नहीं है, ये तो आम उनको आदमी वोट नहीं पार्टी डालने है। आप देंगे। दोनों क्या कह रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आएगा अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे। आप रीना गुप्ता को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सूर्य मैथिल, मैं आपके पास आऊंगी फिर आपकी बात के लिए। देखिए नगमा जी, डीएमसी एक्ट बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते। कभी एमसीडी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि मनोनीत पार्षद वोट करें। अब भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसके बाद वो ये कह रही है कि मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे। अनुच्छेद के अंदर सूर्य मैथिल, आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, डीएमसी एक्ट ये नहीं कहता। आपके हिसाब से क्या कहता है? डीएमसी एक्ट में तो साफ लिखा हुआ होगा ना कि क्या है क्या नहीं है। बताइए आप डीएमसी एक्ट पर अभी हम यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए नगमा, जिस दिन सदन शुरू हुआ, देखिए नगमा, जिस दिन सदन शुरू हुआ, इनके संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अपने निगम पार्षदों को बोला कि माहौल को खराब करो, मनोनीत पार्षदों रीना जी, आप अपनी बात सुन लीजिए। आपने अभी अपनी बात पूरी की, आप सुनिए उनको क्या कह रहे हैं। मनोनीत पार्षदों की शपथ हुई, ये बौखला इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुमत में हैं, सातों सांसद इसमें वोट करेंगे, मनोनीत पार्षद वोट करेंगे। इनके लोकसभा, इनके विधानसभा जो झगड़ा सदन के अंदर कर रहे हैं, सदन के बाहर कर रहे हैं, यहाँ टेलीविजन में भी आपने वही झगड़ा किया। और ना आप लोगों को दोनों के पास से कोई सुझाव नहीं है कि आखिर इसका ये जो पूरा मसला जो अटका हुआ है वो सुलझेगा कैसे, और इसमें जो जनता का नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।